चलिएगा स्टूडेंट, आज कुछ फिर से मैं गुणोत्तर श्रेणी का, कल जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी आप लोगों की चल रही है, और आज कुछ गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन लेकर के फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और जो लोग स्टूडेंट कैरियर पॉइंट 89 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दें, ठीक है, ताकि उनको टाइम टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिएगा आज ले लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। कल का मैंने फार्मूला डिस्कस कर दिया है, जो लोग कल वाली क्लास नहीं देखे हैं कल वाली क्लास जा करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3, 9 और 27, ठीक है, डॉट 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 का पाँचवा पद क्या होगा, का पाँचवा पद क्या होगा, पाँचवा पद क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अगर दिया हुआ है 3, 9, 27 का पाँचवा पद क्या होगा, तो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, चलिए पंक्चुअल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे तो TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR के पावर n-1 हो जाएगा। TN तो कुछ नहीं, n का वैल्यू यहाँ पे 5 दिए हुए है, n की वैल्यू 5 हो जाएगा। A का वैल्यू मैंने कहा था आप लोगों से ये होता है तो 3 हो जाएगा, इंटू R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं तो R क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है ना। कितना आया, 3 आया, तो इंटू 3 के पावर कितना आ गया, n का मतलब 5 - 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, और 3 के पावर 5 हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। 5 बार 3 का मल्टीप्लिकेशन करवा लो, जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिया हुआ है 1, 1, 1/2, 1/4 डॉट 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 के डॉट 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 का 7वां पद ज्ञात कीजिए, का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद आप लोग लगा लोगे, ठीक है ना। 7वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7वां पद, तो यहाँ पे देखिएगा A इक्वल टू यहाँ पे इतना दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R इक्वल टू यहाँ पे 1/2 के पावर 1 होगा, वो इसका मतलब कुछ नहीं होगा, ये आएगा 1/2 ही। TN T7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 1 का मल्टीप्लाई करवा दो इसमें तो वही आएगा, ठीक है। 1/2 के पावर कितना, 6, और 1/2 को इसमें लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना के 64, तो 1/के कितना आ गया इसका 64, इसका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, हटाओ इसको, चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप दैट कि नोट कर लिए होंगे आप लोग, दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों को पदों का योगफल वाला भी बता दिया था। लिखिएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है, ठीक है। मिटाने वाला, अच्छा ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी, जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो बिल्कुल इजीली टाइप से लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, किसी गुणोत्तर श्रेणी का, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है, सॉरी, ठीक है ना। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है, 9 गुना है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तीसरे पद का
9 गुना है, ठीक है, और दूसरा पद 6 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। और दूसरा पद 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना है 6 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है, श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में हो जाता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5वां पद तीसरे पद का 9 गुना है, तो सबसे पहले हम जो कहा हुआ है वही कर लेते हैं। 5वां पद इसका तो AR के पावर 4, तीसरे पद का तो AR के पावर 2, तीसरे पद का कितना है, यह 9 गुना है, पहले से ही कहा है कि कितना है 9 गुना है, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए A से A कट गया, R से R क्यूब कट गया, ठीक है ना, R बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है ना, R क्यूब से R कट गया, R बराबर कितना आ गया 9। दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी AR इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ पे AR की वैल्यू, R की वैल्यू कितना है, 9 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 है, तो इक्वल टू कितना 6, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9, और यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 3 9, कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2/3 आ गई। अब श्रेणी ज्ञात करना है, तो श्रेणी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर किसी भी गुणोत्तर कभी भी अगर क्वेश्चन में ये कहे कि श्रेणी बताइए, तो श्रेणी में हम लोग यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है, A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, डॉट डॉट डॉट। इधर देख लेते हैं A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू 2/3 है, रख लेते हैं यहाँ पे। R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2/3 गुणे कितना 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 3 दूना के 6, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 और गुणे कितना 99 81 हो जाता है, ठीक है, 3 दूना के 6, 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट 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 कर लेते हैं, 2/3 तो यहाँ हो गया, 2 3 कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 दूना के 54 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। समझ में बात आई। चलिए आगे चलते हैं, हटा दूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपका दिया हुआ है कि गुणोत्तर श्रेणी 16 8 4 2, गुणोत्तर श्रेणी 16 8 4 और कितना 2, ठीक है ना, 16 8 4 और 2, कह रहा है कि 16 8 4 2 डॉट 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 1/16 में अंत से 5वां पद क्या होगा, ठीक है ना, 1/16 में अंत से 5वां पद क्या होगा, डॉट 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 1/16 से अंत में 5वां पद क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अब बताओ ज़रा, इसमें इसको कौन लगाएगा भाई, इसको लगाओ ज़रा कि ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों को देखो यल दिया हुआ है, ठीक है ना, यल दिया हुआ है 1/16। चलो एक बार आप लोग अपने माइंड से सोचो, फिर उसके बाद हम लगाते हैं, ठीक है। ना चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, अगर n 8/के कितना 16, 8 दूनी के 16 बराबर कितना 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे 5वां पद निकालना है, तो 5वां पद बराबर कितना हो जाएगा, यल की वैल्यू 1/16 है, यल की वैल्यू 1/16 और अपॉन के कितना हो जाएगा, तो 1/2 के पावर n-1, 5 - 1 4 हो जाएगा। इधर कर लेते हैं 1/16 और 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ठीक है ना। यहाँ पे 1/16 गुणे
देखो ज़रा ये कितना 2 के पावर 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, ये अभी 16 बटा के 1 हो जाएगा, 16 से 16 कटा बराबर कितना 1, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में बात आई ना? यहाँ पे आगे चल लेते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है कि यदि किसी श्रेणी का, ठीक है ना, श्रेणी 16, 8, 4, 2, 16, 8, 4 और 2, ठीक है ना, 16, 8, 4, 2 का कौन सा पद 116 होगा। देखो क्वेश्चन घुमा दिया ना। अब इसी में इसने बोल दिया कि कौन सा पद 1/16 होगा। इसका मतलब क्या है, यन निकालना है। कौन सा पद 1/16 होगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि 5वां पद 1/16 होगा, लेकिन ये आएगा कैसे, तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हटा दो इसको। देखो सबसे पहली चीज़ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो जो अगर कौन सा दे देना, तो हुज टर्म्स अगर दे दे तो यह Tn की वैल्यू होती है कितना 1/16, और यहाँ पे r की वैल्यू 1/के कितना 2 हो गया। आर अप की वैल्यू 8/16 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह Tn इक्वल टू ए आर के पावर n-1 होता है। Tn की वैल्यू कितनी 1/16 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, तो 16 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 के पावर n-1 हो जाएगा। n-1 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस 16 को यहाँ पे कर लेते हैं, तो 1/256 हो जाएगा। 256 1/2 के पावर कितना हो जाएगा n-1। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा कि यह कितना हो जाएगा, तो यह 1/2, यह 2 के पावर कितनी बार जाएगा, तो यह 2 के पावर, सबसे पहले अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो 2 के पावर वैसे 8 बार जाएगा ये। ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे कर लो 256। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है ना, चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी की 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1/2 के पावर कितना बच्चे 8 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा n-1। ठीक है ना, यह पूरा इसको हम कर सकते हैं 1/2 के पावर 8 हो जाएगा, होल के पावर 1/2 के पावर कितना हो जाएगा n-1। ये दोनों घातांकों की तुलना करने पर n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 1 कितना 9। क्लियर है, यह इसका 9वां पद 1/16 आएगा। ठीक है ना, चलो बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। ठीक है, सो सी यू लेटर टुमारो। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और हाँ भाई, ये कोई एक है जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब, ठीक है ना, तो मतलब जो एक बार सब्सक्राइब कर दिया हो तो सब्सक्राइब ही रहने दो, अब उसको ये नहीं दोबारा टिप करके अनसब्सक्राइब। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाकी कल वाली क्लास में।